बदला, प्रतिशोध, रिवेंज। हो सकता है सुनने में ये शब्द बड़े फिल्मी लगे, पर हकीकत ये है कि हर किसी की लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी से किसी बात के लिए बदला लेना चाहते हैं। चाहे स्कूल के दौरान किसी बच्चे ने हमारी कोई चीज़ तोड़ दी या हमें जरा सा कुछ मार दिया, तो हमें इतना गुस्सा आता है कि हम किसी भी हाल में उससे बदला लेते हैं। फिर भले वो बदला हम उसको पीट कर ले या उसकी कोई चीज़ तोड़ कर ले, पर हम जब तक उसको वैसी ही तकलीफ नहीं दे देते जैसी तकलीफ उसने हमें दी थी, तब तक हमारे मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसी तरह अगर ऑफिस में किसी कलीग ने हमें सबके बीच में कुछ बोल दिया या हमारी जरा सी बेइज्जती कर दी, तो हम हर समय उससे बदला लेने की फिराक में रहते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं कैसे उसका काम खराब किया जाए या उसको सबके बीच में नीचा दिखाया जाए। इस तरह की फीलिंग आमतौर पर हमारे अंदर होती है। पर क्या ऐसा कुछ होने पर हम ये सोचते हैं कि ऐसी बातों का बदला लेना क्या हमारी लाइफ के लिए इतना ज़रूरी है? और अगर ऐसी बातों का बदला लिए बिना हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए तो हमारी लाइफ कुछ अधूरी रह जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बदला लेने के चक्कर में हम अपनी बहुत सारी एनर्जी और टाइम ऐसी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जिसका एक्चुअल में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जिन चीज़ों को हमने अपने दिमाग में इतना बड़ा रूप दे दिया होता है वो एक्चुअल में बहुत छोटी होती है। अगर आप मेरी बात माने तो ऐसी बातों को भूलकर लाइफ में मूव ऑन कर जाना और अपने काम अपने गोल पर फोकस लगाना ही जिंदगी जीने का सबसे सही तरीका होता है। हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस जरूर होते हैं जिसमें सामने वाले इंसान को ये एहसास कराना जरूरी हो जाता है कि उसने जो किया वो गलत है। पर उसका ये मतलब नहीं कि हम हर बार हर किसी से छोटी छोटी बातों का बदला लेने के लिए उलझते रहे। ऐसी बातों पर रिएक्ट नहीं करके मूव ऑन कर जाने के आइडिया को दो तरह से समझते हैं, जिससे इस बात को थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप दुनिया के किसी भी रिलीजन या कल्चर को देखेंगे तो वो लॉ ऑफ कर्मा को किसी न किसी रूप में जरूर मानते हैं। आप किसी भी रिलीजन के मानने वाले से पूछेंगे तो वो इस बात से एग्री जरूर करेगा कि हम अपने लाइफ में जो भी कर्म करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उसके लिए पूरी तरह हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम अपनी लाइफ में जैसे भी कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो उसका फल हमारे पास आकर रहता है और इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कर्मा में बिलीव करते हैं या नहीं। ऐसा नहीं होता कि हमारे ग्रेविटी को ना मानने से किसी बिल्डिंग से गिरने पर हम नीचे ना आए। तो जब कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है तो उस बात का बदला आप उससे ले या ना ले, उस बात का फल उसको मिलकर रहता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसको ये फल जिस भी सफरिंग के रूप में मिलता है वो हमारे सामने नहीं मिलता और हमारे थ्रू नहीं मिलता, इसलिए हमारे मन को वो बदला लेने वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और इस तरह सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम उससे बदला लेने की कोशिश में लगे रहते हैं और इन कोशिशों में हम जान ही नहीं पाते कब हम अपनी लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं। हम अनजाने में वो इंसान बन जाते हैं जो एक्चुअल में हम नहीं होते हैं और किसी गलत को सबक सिखाने के चक्कर में हम खुद कई गलत काम कर बैठते हैं और फिर शुरू होती है एक नेगेटिव चेन। किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में आपने जो गलत काम किया उसके फल के रूप में आपको फिर कुछ प्रॉब्लम मिलती है और आप फिर बिना सोचे समझे उस बात का बदला लेने के लिए लग जाते हैं और इस तरह आपकी पूरी लाइफ किसी से बदला लेने के चक्कर में निकल दी जाती है और आप लाइफ को सही मायने में जीना, एंजॉय करना तो भूल ही जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग धर्म और भगवान में ज़्यादा विश्वास ना रखते हो, फिर भी अगर आप साइंस के नज़रिए से भी लॉ ऑफ कर्मा को समझने की कोशिश करेंगे तो साइंस भी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है कि जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं हमारा पूरा फोकस उसी पर आ जाता है और हम अपनी लाइफ में उसी तरह के एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे नीम का बीज लगाने से आम का पेड़ तो उगेगा नहीं, जब हम अपने दिमाग में कंटिन्यूसली किसी और के बारे में बुरी चीज़ें सोच रहे होते हैं तो जाने अनजाने हम अपनी लाइफ में भी उसी तरह के एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो धर्म और भगवान में पूरा विश्वास रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ भगवान को मानने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भगवान पर पूरा विश्वास करने की। ये एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जहाँ पर आपको और किसी भी तरह के एक्सटर्नल मोटिवेशन या पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं रहती। जब आप ये पूरी तरह से विश्वास कर पाते हैं कि आप जिस भी भगवान में मानते हैं सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, कुछ ऐसा भी जो आपको अच्छा ना लगे या आपके हिसाब से आपके लिए सही ना हो, तो भी आप इतना विश्वास रख पाते हैं कि शायद वो ईश्वर आपसे ज़्यादा दूर की सोच रखते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए सोची हुई उनकी ही किसी बेहतर योजना का हिस्सा होगा। अगर आप लाइफ में एक अच्छी खासी एज तक पहुंच चुके हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो उस समय तो हमें बहुत तकलीफ देती है पर बाद में वही हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस बात को स्टीव जॉब्स अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली स्पीच में बेहतर तरीके से समझाते हैं। वो डॉट्स को कनेक्ट करने के एग्जाम्पल से बताते हैं कि हम कभी भी अपने लाइफ में हो रही घटनाओं को फ्यूचर में देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते।
पर जब हम अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो जो भी घटना है उस समय हमें फिजूल की या तकलीफ देने वाली लग रही थी, उन्हीं की वजह से हम लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो आगे से जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई ट्रबल खड़ी कर दे तो उससे बदला लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बदला लेने की सोच अपने मन में रखना बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने हाथ में एक आग का गोला लेकर किसी और पर फेंकने का इंतजार कर रहे हो। ऐसे में वो सामने वाला इंसान तो तब जलेगा जब आप उस पर फेंकोगे, पर आप खुद को हर समय जलाते रहोगे। तो कोशिश करिए कि आप सामने वाले इंसान को माफ़ कर दीजिए, और माफ़ भी इस सोच के साथ मत करिए कि आपका दिल बड़ा है इसलिए आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि इस सेल्फिश सोच के साथ करिए कि आप अपने मन के लिए शांति चाहते हैं, आप अपने मन को लाइट रखना चाहते हैं, इसलिए आप उसको माफ़ कर रहे हैं। और इसके लिए बस आपको उस इंसान के पास जाना है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलना है कि शायद पास्ट में मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से आज तुम ऐसा कर रहे हो, तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है आपका ये रिएक्शन देख के सामने वाला इंसान पूरी तरह बदल जाए और आगे से आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। अगर ऐसा ना भी हुआ तो आप देख पाएंगे कि वहाँ से निकलने के बाद आपका मन बहुत ही लाइट और बहुत ही फ्री महसूस कर रहा है और बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस और बर्डन लेने से बच गया है। लाइफ को बिल्कुल ऐसे जिए जैसे एक पत्ता हवा में लहराता है, पूरी तरह लाइट और पूरी तरह फ्री। फिर आपको कभी भी लाइफ में गिर जाने का डर नहीं लगेगा, क्योंकि हल्की चीज़ें अक्सर आसानी से ऊपर उठ जाती है और भारी चीज़ें अक्सर नीचे गिर जाया करती है। और एक ज़रूरी बात, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ एक ज़रूरी काम करना है, खुश रहना है। दिस इज DHR एंड थैंक यू फॉर कमिंग सो डीप विथ मी।